नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन तैयारी कर रहे होंगे मन लगा के। देखिए, अभी स्पेशल जो आपके लिए वीडियो बन रही है, थंबनेल में आपने देखा होगा, अभी कुछ अपडेट आया हुआ है यूके ट्रिपल एससी के साइड से। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि ये लग ही रहा था कहीं ना कहीं ये अपडेट बहुत जल्दी आयोग यहाँ पे क्लियर करेगा। देखिए, पहली बात, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम 2025 का कैलेंडर अभी आया हुआ है नया। ठीक है, आज आपका ये 2 जुलाई को आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2 जुलाई को आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। ठीक है, जो आपका पुलिस आरक्षी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था, वो आपका पहले 6 जुलाई को, जो 1 अप्रैल में जो कैलेंडर आपका आया था उसमें 6 जुलाई को पेपर था। ठीक है, बट इसके बाद अभी इसका पेपर होने वाला था 27 जून को। क्या हुआ था, ये जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 27 जून को, क्योंकि एग्जाम का एक भी बचा था, एडमिट कार्ड आए नहीं थे, तो बच्चे बोल रहे थे कि आयोग का अपडेट कुछ आए। तो मैंने उस दिन ही कहा था कि आज शाम तक अपडेट आ जाए, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है। तो 27 जून को अपडेट आता है कि जो एग्जाम की डेट है वो आपकी 27 जुलाई को होगा। आयोग ने क्लियर किया था। 2 दिन बाद क्या होता है, 28 को क्या होता है, यहाँ पे जो उत्तराखंड में अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव की जो डेट आती है वो आती है 24 और 28 जुलाई को। तो ये तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि लग ही रहा था कि अगर 27 को कहीं पे इलेक्शन है तो 28 को एग्जाम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो प्रशासन होता है, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो बहुत बिजी होता है क्योंकि इलेक्शन में। और ये चीज मैंने पहले कह दिया था, क्योंकि एग्जाम 28/7 को आपका नहीं हो, क्योंकि 27 को इससे पहले आपका प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम भी था, जो कि आपका अप्रैल में कैलेंडर आया हुआ था। ठीक है, तो उसी क्रम में ये डेट भी चेंज होती या ये चेंज हो, दोनों में से एक तो चेंज होनी थी, बट इलेक्शन की वजह से ये दोनों डेट चेंज होने वाली थी। तो इसके लिए आयोग ने आज जो, और देखिए मैंने कल भी, जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, उससे पहले वीडियो मैंने आपको कहा था कि जो आपके एग्जाम है ना पुलिस कांस्टेबल, वो आपका 27 जुलाई को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्शन थे। दूसरी, ये आना वाला था अगस्त में, और मैंने कहा था अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, क्योंकि सेकंड वीक में एग्जाम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे भी रक्षाबंधन की छुट्टी थी, फिर स्वतंत्रता दिवस, आपको पता होता है कि जो सरकारी छुट्टी का वो रहता है, तो उस टाइम पेपर नहीं करवा सकते, मतलब मोस्ट ऑफ ये होता है। ठीक है, तो नई डेट जो थी आपकी, अभी आज आयोग ने अभी क्लियर नोट नया कैलेंडर जारी किया है। इसमें आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की डेट है, इसको ध्यान लगा के सुनना, बार बार अब मुझे मैसेज करेंगे फिर। 3 अगस्त 2025 को आपकी एग्जाम की डेट दे दी है। अब देखिए, कल 3 जुलाई को हाईकोर्ट में क्या होता है वो बात की बात है। अब वो नहीं भी होगा या होगा, वो क्लियर, जो भी होगा क्लियर। बट पहले जो एग्जाम की डेट आयोग ने क्लियर किया है वो 3 अगस्त 2025 को, मतलब आज 2 जुलाई। आज के बाद 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिला हुआ है पढ़ने के लिए अच्छे से। पूरा रिवीजन कैसे करना है बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, दूसरा जो प्रयोगशाला सहायक है, इसकी जो डेट थी वो 27 जुलाई को थी। ये आपकी 9 अगस्त 2025, 25 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 9 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, और ये भी प्रस्तावित डेट है अभी। ठीक है, अभी प्रस्तावित डेट है, कंफर्म डेट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे फोटोग्राफर प्रतिरूप सहायक। ठीक है, इसका जो पेपर होने वाला है, इसकी जो पहली डेट थी वो 3 अगस्त को थी। साथ ही अब इसकी नई डेट जो प्रस्तावित है वो आपकी 10 अगस्त को है। अब एक चीज क्लियर करूं, वीडियो वीपीडीओ पटवारी वाले जो पेपर है, उसकी डेट अभी 21 सितंबर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग फिर बार बार मैसेज करेंगे कि पटवारी का एग्जाम ये आपका 21 को ही है। जो कैलेंडर मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, इसको आपको 25 के, ये 21 के हिसाब से पढ़ना है। इसमें कोई चेंज होगा आगे नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी आपकी ये 21 ही है, ये चेंज नहीं होगी जहां तक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पर तो इसलिए इनने पोस्टपोन कर रखा है क्योंकि पंचायत चुनाव उत्तराखंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम थोड़ा चीजें देख लेते हैं। पुलिस आरक्षी के लिए कुछ चीजें इंपोर्ट बता देता हूं। ठीक है, आप लोग इसमें एक साथ देख सकते हैं। देखिए, पहली बात, अब आपको करना क्या लास्ट 1 मंथ में। देखिए, पहली बात, जो टेस्ट पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जो आप लोगों ने कोई पेड लिया होगा तो पेड, ठीक है, या आप यूट्यूब से कर रहे होंगे, तो जहां से भी आप कर रहे हैं, आपके पास कोई बुक्स होगी, इसको क्या करिए, अच्छे से जब पेपर दे रहे हैं ना, तो पेपर को अच्छे से उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि आपके जो नंबर बन रहे हैं और आपने जो गलतियां कर रहे हैं आप कहां पे कर रहे हैं, उन पर अच्छे ध्यान दो। क्योंकि लास्ट 1 मंथ ना आपको मेन यही करना है, पढ़ आपने लिया होगा। दूसरी बात, रिवीजन कैसे करना है। देखिए, पहली बात, यहां पे आपको पता ही है, आप जो भी बीएसनी की पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या परीक्षा वाणी पढ़ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, खास तो 2 बात बता रहा हूं, यही बुक पढ़े होंगे मोस्ट ऑफ। इसको ना स्टार्टिंग से, फिर से किसी के नोट्स हैं तो 1 घंटा नोट्स पढ़ो,
फिर चैप्टर वाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है, जैसे जनसंख्या वाला है, उसके बाद आपका जो संस्कृति वाला है, जनसंख्या है, उसके बाद आपका जनजाति वाला है, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री का है, इतिहास का चैप्टर है, उत्तराखंड का भूगोल है, और क्या है आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बजट है, ठीक है, बता रहा हूं ऐसे। तो इनको अच्छे से क्या करेंगे आप लोग, डेली बेसिस पे आपने जो बीएसएनडी में हाईलाइट किया होगा परीक्षावाणी में या नोट्स बने होंगे, उनको रिवीजन करो अच्छे से। ये नहीं कि ओनली नोट्स पढ़ने, चैप्टर को भी पूरा पढ़िए, जो आपने हाईलाइट किया होगा मेन मेन पॉइंट, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। देखिए जब आपने हाईलाइट कर लिया होगा ना, अब वो चैप्टर पहले आपका 2 घंटे में पूरा हो रहा होगा, तो अभी वो आपका 30 मिनट में से भी कम टाइम में चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चीजों को रिवाइज करिए। तीसरी बात, यहाँ पे मैंने आपके लोगों के लिए इससे पहले 42 टेस्ट करवाए थे, ठीक है, वो यूके SSC के पैटर्न पे ही है, उनको भी देख लीजिए एक बार। बाकी तो जो अगले जो टेस्ट में करवा रहा हूं, देखिए पेपर वाले, वो तो आपके कंटिन्यू है, ठीक है, वो 3 हो चुके हैं, उसमें जो 6 पेपर भी मैं करवाने वाला हूं वो आपके 3-4 दिन में हो जाएंगे आराम से, ठीक है, वो कवर, वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो उत्तराखंड का संस्कृति वाला चैप्टर है, ठीक है, उसको रिविजन कीजिए अच्छे से उसका। अब वो जो भी बुक से कर रहे हैं आप उनको अच्छे से कीजिए। इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, जो संस्कृति वाला है ना, देखिए देखिए जो संस्कृति वाला है, इसके लिए मैंने अभी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है, उसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसको एक बार गो थ्रू करो। उसमें क्या है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, क्या क्या चीजें हैं, एक तो शब्द करवाए हुए हैं मैंने उसमें, आई थिंक 8 से 10 वीडियोस हैं, ठीक है, और भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, अभी तो 1 महीने का टाइम है। इसके बाद मुहावरे हैं, रहन सहन है, खान पान, जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, खान पान जो होता है हमारा, इसके साथ ही रिश्ते नाते। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, 2 प्लेलिस्ट होंगी, आप देखना, जब नीचे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा विंसर ईयरबुक 2000, विंसर ईयरबुक करके होगा, ठीक है, विंसर, मैं बेबी भेज, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं इसको भेज दूंगा। विंसर ईयरबुक जो थी 2024 की, उसके अंदर वीडियोस हैं वो वाले, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आपका ना 50 नंबर का आने वाला है, और 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 2000 सीट है, बच्चे आई थिंक यहाँ पे 40,000 तक बच्चे हैं जो फिजिकल निकाल के आए हैं। इसमें से कंपटीशन देखिए, सीट बहुत है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 40,000 बच्चे हैं, तो 200 जो आबकारी पेपर थे वहां पे 200 सीट थी, फिर भी 70-72 गई थी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 200 सीट है, 2000 सीट है, तो मतलब आप ये चाहिए कि 60-65 नंबर तो लाने का ट्राई कीजिए, सेफ रहेंगे आप इतने में, ठीक है। तो इसके लिए 50 नंबर का ये है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जहां से भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं या मेरे से पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी अच्छे से कर लीजिएगा। और जीएस के लिए जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी मैं जो टेस्ट कराऊंगा उनको भी अच्छे से देखना, चीजें आपकी हो जाएंगी, बस चीजों को रिवाइज। अब लास्ट आपको ये है ना, चीजों को रिवाइज, पढ़ने से ज्यादा रिवाइज पे ध्यान देना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसमें 4 से 5 घंटा रिविजन करेंगे, 5 घंटे आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। इसके साथ ही मैं 1-2 चीजें और क्लियर कर देता हूं, जो मैं टेस्ट करवा रहा हूं ना अभी, देखिए मैंने आपसे कहा था जो 6 पेपर है होने वाले हैं, 6 पेपर हुए हैं प्रीवियस पेपर, ठीक है, पीवाईक्यूज हुए हैं, उसमें 6 पेपर है। एक आपका आरक्षी था, कौन सा आरक्षी, आपका आबकारी का, ठीक है, आबकारी और आरटीओ दोनों थे उसमें। दूसरा पेपर हुआ था आपका कनिष्क का एग्जाम हुआ था। तीसरा पेपर आपका हुआ था हौलदार का, ठीक है। ये जो पेपर थे ये 2025 में हुए हैं अभी, ठीक है, ये आपका जून 2024 में हुआ था। इसके बाद वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम आपका 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। एक हुआ था आपका जुलाई 2023 में, यहां से नया पैटर्न स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही यहां पे अभी 2024 में एक पेपर हुआ था, वो था आपका स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। ये स्टेनो का एग्जाम था, ये हुआ था आपका 8 दिसंबर, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, ठीक है, डेट याद है थोड़ी बहुत, 8 दिसंबर 2024 को। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पेपर हुए ना,
इनको देखना ना, इनकी जो वीडियोस हैं, इनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पे ना आप तैयारी को आप आगे लेके चल रहे हैं। वीडियो पटवारी वाले जो बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे इस वीडियोस को। तो ये पेपर आपके लिए ना रामबाण होने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैं टेस्ट अभी थर्ड करवाया था कल मैंने, वो पूरा मैंने करवाया था आपको ये वाला आबकारी का पेपर। तो आपने देखा होगा किस टाइप से क्वेश्चन बने हुए। हिंदी के उसमें 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन हिंदी के उसमें उत्तराखंड के डाल दिए थे। तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, तो उससे आप ये जो फेल पेपर है इनको एक बार देख लेना। पुलिस आरक्षी वाले भी लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेनो है, हौलदार है, 12th बेस वाले पेपर थे, तो ये सेम पैटर्न आने वाला है आपका। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखो, इसको देखने के बाद आपको खुद आइडिया आएगा क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग ना पूरा पढ़ रहे होंगे, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों के लिए। छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पुलिस कांस्टेबल वाले होते हैं। आपकी नई डेट आ गई है 3 अगस्त, मतलब 2 जुलाई, 30-31 दिन का टाइम है आपके पास। अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, साथ में अगर बीच में आपको 1-2 वीडियो और चाहिए होंगी तो मैं बना दूंगा, कि चीजों को जैसे कवर कर रहे हैं। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि 1 वीक के बाद जब मेरे पेपर ही खत्म हो जाएंगे, आप लोगों को डेली बेसिस पे ना कुछ टॉपिक दूंगा मैं। वो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। आपको वो टॉपिक दिन भर पढ़ने, अच्छे से रटने हैं, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो जीएस के भी रहेंगे, उत्तराखंड के रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ हूं मैं, आप तैयारी करिए अच्छे से। और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।